हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर दिया है तो विदाउट सॉल्विंग दी इक्वेशंस, ठीक है, उसमें हमें ये बताना हो कि उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे, ठीक है, या कुछ और टर्म्स हैं। मीनिंग सिंपली ये कह सकते हैं कि कंडीशन फॉर द सोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या है टॉपिक। तो अगर हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ रहे हैं कंडीशन, ठीक है, कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables, ठीक है, दो वेरिएबल में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं तो उनके सॉल्यूशन, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर दिया है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, ठीक है। तो जो इक्वेशंस दिए हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मान लो हमारे पास दिया होता कि ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस 3y, ठीक है, -1 इज इक्वल 0, ठीक है। तो जो भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया होगा हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, a1 3 b1 1 c1 कितना मिलेगा, ट्रांसफर करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है तो -7, ठीक है। एंड a2 कितना मिलेगा 2, b2 कितना मिलेगा -3, c2 कितना मिलेगा -1, ठीक है। तो करना क्या होगा, जो इक्वेशन दिया है कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम निकालेंगे। अब कंडीशंस क्या होते हैं, हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमारा a1 अपान a2 कितना 3 अपान 2, b1 अपान b2 कितना 1 अपान -3, ठीक है, c1 अपान c2 कितना -7 अपान -1, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई किया जा सकता है -7 अपान -1 तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हो जाएगा -1 अपान 3, और ये तो ठीक है, ये 3 अपान 2। अगर सिंप्लीफाई और किया जा सकता है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज ये है, ठीक है। तो a1 अपान b1 a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। इफ a1 अपान a2 जो निकाला है ये इक्वल हो जाए b1 अपान b2 के, और ये इक्वल हो जाए c1 अपान c2 के, ठीक है। तो बच्चों ये कंडीशन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, ठीक है। और ग्राफिकली हमने देखा था, ग्राफिकल मेथड जो हमने बताया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कंडीशन में जो दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, वो क्या करता है, कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। ग्राफिकली अगर पूछा है तो कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और बच्चों जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है। तो इस कंडीशन से 3 वर्ड, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन एंड कंसिस्टेंट हो गया। अगर ऐसा है कि a1 अपान a2 इक्वल तो है b1 अपान b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1 अपान c2 के, फर्स्ट टू इक्वल बट नॉट इक्वल टू थर्ड, तो ये कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का, ठीक है। और ग्राफिकली हमने देखा था जब सॉल्यूशन नहीं होता तो वहां पे जो ग्राफ है दोनों का जो लाइन बनता है वो पैरेलल बनता है, ठीक है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, ठीक है। और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो जो है इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये अब अगर हमने निकाला
A1 अपान A2 इक्वल नहीं है B1 अपान B2 के, पहले इक्वल है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टू इक्वल नहीं है तो थर्ड को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टू इक्वल नहीं है तो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये बताता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफिकली हमने देखा था जब सॉल्यूशन यूनिक होता है तो दोनों के जो ग्राफ है एक पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कंडीशन हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और सॉल्यूशन यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। बताया था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, इनफाइनाइट हो या यूनिक हो तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये कंडीशन होगा। अभी जैसे इन्हीं में अगर हम ये इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो हमारे पास जो A1 अपान A2 है वो B1 अपान B2 के नहीं है, ठीक है। A1 अपान A2 3 अपान 2 है और B1 अपान B2 -1 अपान 3 है, ये इक्वल नहीं है। तो इस पेयर के लिए अगर क्वेश्चन पूछा होता कि ये क्या है तो इसका जो आंसर होता, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गिवन पेयर हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राफिकली अगर क्वेश्चन ये होता कि चेक वेदर द पेयर इज कंसिस्टेंट आर नॉट, तो सॉल्यूशन यूनिक है तो कंसिस्टेंट होता, ठीक है। विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, check whether the graph of these two lines represent intersecting line, coincident line or parallel line। तो चूंकि यूनिक सॉल्यूशन का केस निकला है तो ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो है इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा। तो जो भी टर्म्स इसमें है कुल मिला के आपके पास, ठीक है, 1 2 3 टर्म ये हो गए, ठीक है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट 3 to 5 टर्म हो गए और ये 3, ठीक है। एक मिला के 8 टर्म है जो कि इन 3 कंडीशन से ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो ऐसे रहती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से हम लिखते हैं, उन्हें इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जैसे ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है। 7x + 6y - 9 = 0। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, ठीक है। 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन भी है, तो थर्ड जो है, थर्ड इक्वेशन क्या है, 6x - 3y + 10 = 0 and 2x - y + 9 = 0। अब इसमें हमें ये बताना है कि ये ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जैक्ट जो अभी जैसे हमने बताया वैसे आप अप्लाई करो, ठीक है। पहली डिग्री में A1 कितना 5, B1 कितना -4, C1 कितना 8, A2 कितना 7, B2 कितना 6 एंड C2 कितना -। कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना, कांस्टेंट राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करके लाएंगे, ठीक है। अभी हमने निकाला A1 अपान A2 कितना 5/7 आएगा और B1 अपान B2 निकालेंगे तो -4/6 जो कि -2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और C1 अपान C2 अगर निकालते हैं तो 8/-9। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ही इक्वल नहीं है, ठीक है। तो B1 अपान B2 इक्वल नहीं है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सो जो पेयर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग, ग्राफिकली जो है इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन के लिए पूछा गया होता कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस होता, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम सेकंड को अगर करते हैं तो A1 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6, C2 24,
4, C2 24। अभी हमने निकाला A1 अपान A2 9 अपान 18, सिंप्लीफाई किया 1 अपान 2, B1 अपान B2 कितना 3 अपान 6, सिंप्लीफाई किया 1 अपान 2 आएगा, C1 अपान C2 कितना 12/24 1 अपान 2। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो A1 अपान A2 की वैल्यू है वो भी 1 अपान 2 है, B1 अपान B2 की वैल्यू है वो भी 1 अपान 2 है, C1 अपान C2 की वैल्यू वो भी 1 अपान 2। तो हम ये कह सकते हैं A1 अपान A2 B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2, ये तीनों इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ग्राफिकली ये जो है कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन के केस में क्या रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और सॉल्यूशन है तो क्या कहेंगे, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, एक इसी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, इजीली यहाँ पे देखो सिंपली ओनली चेक कर सकते हैं। A1 अपान A2 6 अपान 2 आएगा कितना 3, माइनस 3 अपान माइनस 1 आएगा 3, मतलब A1 अपान A2 और B1 अपान B2 इक्वल आ रहा है। C1 अपान C2 कितना आएगा 10 अपान 9, तो पहले दोनों 3 और अगला 10 अपान 9, तो फर्स्ट टू इक्वल थर्ड नॉट इक्वल। मीनिंग क्या है, ये नो सॉल्यूशन वाला केस है। मीनिंग क्या है, पैरेलल लाइन का। ठीक है, ये पैरेलल लाइन का केस होता है। ठीक है, तो टर्म यही यूज किया जाएगा, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, ठीक है, पैरेलल, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इन कंडीशन का यूज करके इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ जहां पे इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जहां पे चेक करना होता है। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें जो है वो बनता है जहां पे कंडीशन दिया होगा और कुछ अननोन हमें निकालना होता है, कुछ अननोन निकालना होता है, तो वो भी हम आपको एनसीईआरटी से ही बताते हैं। ये आपका जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 15 पेज नंबर 61। ठीक है, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल 0 एंड गिवन पेयर हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, does the pair of equation given below has unique solution। केस क्या है, इसमें दिया है यूनिक सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चेक नहीं करना है यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, इसमें दिया है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट होगा सिंस गिवन पेयर हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन पेयर हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या होता है, सो A1 अपान A2 इक्वल नॉट इक्वल B1 अपान B2। ठीक है, अब A1 अब डायरेक्ट कंपेयर करके लिख सकते हो, चाहो तो पहले लिख लो कंपेयर करके, अगर यहाँ रखो, अगर देख के भी रख सकते हैं। A1 कितना 4, A2 कितना 2, नॉट इक्वल B1 कितना P, B2 कितना 2। ठीक है, अभी ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इंप्लाई करेगा 2 into 4 8, और जैसे इक्वलिटी सॉल्व करते हैं वैसे नॉट इक्वल। ठीक है, 2p, ठीक है, देन p नॉट इक्वल 2 से आप डिवाइड कर दो 4, मीनिंग p नॉट इक्वल 4। तो इसको हम सेंटेंस में अगर लिखें तो वैल्यू ऑफ p विल बी एनी रियल नंबर अदर देन 4 ना हो, बाकी कुछ भी हो p की वैल्यू, तो इसके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन अगर होता कि फॉर नो सॉल्यूशन, तो फॉर नो सॉल्यूशन तो A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2 को सॉल्व करते। ठीक है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब जो भी दिया है उस कंडीशन को आप लिखेंगे और इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, इसी का एग्जांपल नंबर 16 है। क्वेश्चन है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल 0, 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल 0 एंड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये दिया है मेनी सॉल्यूशन का केस ये है। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, तो मेनी सॉल्यूशन का केस है, तो फिर वही सेंटेंस हम लिखेंगे यहाँ पे, सिंस गिवन पेयर हैव मेनी
मेनी या इनफाइनाइट, ठीक है, बात है मेनी सॉल्यूशन। सो क्या होता है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, ठीक है। अब आप कंपेयर करके पहले नोट कर लो या फिर डायरेक्ट यही रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a1 की जगह पे आपको कितना दिख रहा है k, a2 की जगह पे कितना दिख रहा है 12 इक्वल b1 की जगह पे क्या है 3, b2 की जगह पे क्या है k इक्वल c1 की जगह पे क्या है माइनस ब्रैकेट k माइनस 3 और c2 की जगह पे क्या है माइनस k, ठीक है। अब यहाँ पे k की वैल्यू हमें पता करनी है और k की वैल्यू के लिए हमारे पास दो इक्वलिटी है, ठीक है। तो हम इन दोनों को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और इन दोनों को भी, मतलब ये इक्वलिटी लें ये इक्वलिटी, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वलिटी लेते हैं तो हमारे पास k स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई k स्क्वायर इज इक्वल 36 आएगा, ठीक है। और अगर सेकंड इक्वलिटी लेते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3k इज इक्वल टू k माइनस 3 है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी k की वैल्यू, क्योंकि दोनों इक्वेशन से k की वैल्यू, यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, k स्क्वायर 36 है तो k की वैल्यू 6, ठीक है। लेकिन ये करेक्ट नहीं है तो हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36, ठीक है। तो प्लस एंड माइनस बोथ, प्लस 6 एंड माइनस, ठीक है। और यहाँ से ये जो है क्या होगा 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, आप इसको इधर ट्रांसफर करो, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल 0, ठीक है। इंप्लाई करेगा k कॉमन होगा, k माइनस 6 इज इक्वल 0, और हमें पता है कि अगर दो ब्रैकेट का दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ से क्या आएगा k इज इक्वल 0 r, अगर k माइनस 6 को 0 करेंगे तो k इज इक्वल 6, ठीक है। तो जब जो अननोन हमें निकालना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में, तो दोनों अलग अलग इक्वेशन से जो ना दोनों पॉसिबिलिटी कहीं से भी निकाल सकते थे, तो दोनों से हम निकालेंगे, ठीक है। और दोनों से निकालेंगे तो अगर k की वैल्यू दोनों से डिफरेंट आया है तो उसमें हम देखेंगे क्या सेम है, जैसे यहाँ पे प्लस 6 माइनस 6 है, यहाँ पे 0 या 6 है, इसके बेस पे आंसर दे तो हम लिखेंगे आइदर प्लस 6 और माइनस 6, इसके बेस पे आंसर दे तो आइदर 0 और 6, ठीक है। लेकिन हम आंसर क्या देंगे, जो वैल्यू k की दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर होगा वो k इक्वल 6 का होगा, ठीक। अब अगर ऐसा होता, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते k की कुछ और वैल्यू आती, यहाँ पे सॉल्व करते k की कुछ और वैल्यू आती, तो हम लिखते हैं देयर इज नो वैल्यू, क्योंकि अगर मैचिंग नहीं मिलेगा तो हम लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। और तमाम बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, यहाँ पे इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक जो है नो सॉल्यूशन का देखते हैं। तो जो नो सॉल्यूशन के लिए एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल 1, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल 2k प्लस 1, और यहाँ पे जो केस है वो है नो सॉल्यूशन का, ठीक है। केस जो है वो है नो सॉल्यूशन का, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे हम अपना सेंटेंस लिए क्या लिखेंगे, सिंस गिवन पेयर हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। सो क्या होता है a1 अपान a2, यहाँ पे लिखा है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, ठीक है। कंपेयर करो, a1 की जगह पे कितना दिख रहा है 3, a2 कितना है ये ब्रैकेट 2k माइनस 1, b1 कितना है 1, y का कोफिशिएंट 1, और b2 कितना है यहाँ पे सेकंड में y का कोफिशिएंट k माइनस 1 नॉट इक्वल, c1 कितना है ट्रांसफर करके लाओगे तो -1,
और ये ट्रांसफर करके आएगा तो -2k ब्रैकेट लगा लेंगे तो हम माइनस बाहर लिखेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो दोनों के साथ माइनस लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इक्वलिटी है और एक नॉट इक्वलिटी है, ठीक है। तो इक्वलिटी को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो 3k-1 इक्वल 2k-1, दिया जाएगा 3k-3 इज इक्वल 2k-1। 2k को ट्रांसफर किया तो 3k-2k इज इक्वल -1 प्लस 3 इज इक्वल कितना 2, ये कितना आएगा k आएगा। तो k की वैल्यू 2 यहाँ पे है। लेकिन अगर हम ये नॉट इक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल वाले को तो 1/k-1 इज इक्वल 1/2k+1, तो ये आ जाएगा 2k+1 इज इक्वल k-1। k को इधर ट्रांसफर करो तो 2k - k इज इक्वल -1 - 1। तो k ये नॉट इक्वल है ना, तो नॉट इक्वल, ठीक है, k नॉट इक्वल टू -2, k नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। तो जब हमने एक इक्वलिटी और एक नॉट इक्वलिटी सॉल्व करेंगे नो सॉल्यूशन के केस में, तो मान लो पहले से जैसे k इक्वल 2, तो k की वैल्यू 2 हो या k की वैल्यू -2 ना हो, ठीक है। अगर ऐसा आता कोई क्वेश्चन, अगर ऐसा हो, हालांकि पॉसिबल तो है लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। मान लो यहाँ से k इक्वल 2 आता और यहाँ से आता k नॉट इक्वल 2, अगर ये k नॉट इक्वल 2 आया होता, फिर यहाँ पे आंसर को प्रेडिक्ट कर पाना जो है मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक से आ रहा है कि इतना होना चाहिए, एक से आएगा इतना नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है, एक में ये है कि k इक्वल टू, दूसरे में k नॉट इक्वल -2, तो सही है दोनों। अगर k 2 है तो k की वैल्यू -2 नहीं है, अगर k की वैल्यू -2 नहीं है तो k की वैल्यू 2, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये नो सॉल्यूशन के केस में हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में अभी तक हम जो है एक अननोन की वैल्यू को निकाल रहे थे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में जो है डबल अननोन भी उसमें एग्जिस्ट करता है, वो निकालना होता है। इस पर ये पूरा रिलेशन एबीसी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। दिया है 2x + 3y = 7 एंड a - b x + a + b y = 3a + b - 2, ठीक है, -2। केस दिया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन जो भी लिखा हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो फिर हमारा जो सेंटेंस होगा क्या है, सिंस गिवन पेयर हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। सो कंडीशन पहले लिखेंगे हम a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ठीक है। तो हो गया, कंडीशन लिखा। अब कंपेयर करो, a1 की जगह पे कितना लिख रहा है 2, a2 सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a - b इक्वल b1 कितना लिख रहा है 3 और b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट a + b, c1 कितना, ये ट्रांसफर करके ले जाओगे तो -7, c2 कितना, ये ट्रांसफर करके ले जाओगे तो -3a + b माइनस, ये होल ट्रांसफर किया ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो ये बना, यहाँ माइनस कैंसिल। यहाँ पे दो इक्वलिटी, जब दो अननोन है तो दोनों इक्वलिटी सॉल्व करके ए बी में दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। अब ये जो अननोन ए बी है, एम एन हो सकता है, पी की नोटेशन तमाम सारे बनेंगे, तरीका सही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2a + 2b = 3a - 3b एंड दोनों एक साथ लिखेंगे, एंड ये जो है 3/a + b = 7/3a + b - 2। अच्छा, यहाँ से देखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a को इस साइड में करेंगे, 3b को इस साइड में करेंगे, तो 2b + 3b = 3a - 2a। यहाँ से क्या आएगा, a बचेगा, ये क्या आएगा 5b। एक तो ये बना a = 5b, और एक यहाँ से ab का रिलेशन बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9a + 3b
माइनस 6 इज इक्वल 7a प्लस 7b, ठीक है। ए बी को इधर लाओ, 7a 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b, और 6 को इधर कर दो, 6 9a माइनस 7a 2a 3b माइनस 7b 4b माइनस इज इक्वल 6, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गया। अभी इन दोनों को एक साथ, ठीक है, ये वैल्यू a इज इक्वल 5b यहाँ पे रखो, तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल 6, तो ये आ जाएगा 10b माइनस 4b इज इक्वल 6, 6b इज इक्वल 6b इज इक्वल आ जाएगा 1, ठीक है। और ये जो b है, b को फिर बैक टू इस इक्वेशन में रखेंगे b को, तो हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल 5b है, ठीक है। तो a इज इक्वल 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a इज इक्वल 5 b इज इक्वल 1, ठीक है बच्चों। ये इसको टू दी पॉइंट लगाने का तरीका था, ठीक है। तो लगभग इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली फ्रिक्वेंटली जो है वो पूछा जाता है, और जनरली अगर 3 मार्क में है या 4 मार्क में है तो इस तरीके का क्वेश्चन रहता है जहाँ पे डबल अननोन निकालना होता है। जनरली इसी तरीके का इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में ही पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं दूसरी बुक से, वो आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल 7, ठीक है। p प्लस q x प्लस 2p माइनस q y इज इक्वल 21 एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। एंड सेकेंड यहाँ पे आप लगाएंगे इसको, ठीक है, जस्ट लाइक अभी ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन की ही तरह है, थोड़ा सा चेंजिंग किया है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो p इज इक्वल टू 5 q इज इक्वल टू 1, आप निकालो और चेक कर लो ये आंसर कितना मैच करेंगे। एक ये और लिखते हैं 3k प्लस 1 x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल 0, k स्क्वायर प्लस 1 x प्लस k माइनस 2 y माइनस 5 इज इक्वल 0, ठीक है। इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन का केस लगाइएगा, और इसमें जो आएगा नो सॉल्यूशन के लिए डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दी हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए इसमें जो बनेगा k की वैल्यू आप निकालेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे तो पता चलेगा, आप निकालना जो भी आएगा, एक तो इक्वलिटी से बनेगा, एक नॉट इक्वलिटी से बनेगा, ठीक है। तो वो निकालेंगे, और एक ये थर्ड इक्वेशन 3x माइनस a प्लस 1y इज इक्वल 2b माइनस 1 एंड 5x प्लस 1 माइनस 2ay इज इक्वल 3b। और ये केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, और a b की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 5। ये जितने क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2010 का है, ये भी पूछा हुआ है 2001, हालांकि बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप इसे सॉल्व कर, तमाम बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली जो जनरली जो आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट से बनता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में मोस्टली दो ये डबल अननोन निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें 3/5 इज इक्वल माइनस a प्लस 1/1 माइनस 2a इज इक्वल, ये ट्रांसफर करके लाओगे डिवाइड करोगे, ठीक है, दो इक्वलिटी बनेगा, जैसे पिछला सॉल्व करके बताया है वैसा आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन अलजेब्रिक मेथड है उसमें डिफरेंट मेथड, ठीक है। थैंक यू बच्चों।